हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question 1. A person availing composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in Haryana during a financial year processed the turnover of 1.5 crore in the month of December. Will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remaining of the year till 31st March? ठीक है जी। अब मैंने जब आपको कंपोजिशन स्कीम चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया था कि हम कंपोजिशन स्कीम कब ले सकते हैं, जब हमारी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अगर लेस देन 1.5 करोड़ थी तभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी जब तक हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी हमें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक पर्सन है जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है जो कि हरियाणा में है। उनकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ हो गई है दिसंबर में। अब रिमेनिंग 3 मंथ्स बचे हैं, जैन, फेब एंड मार्च। क्या वो जैन फेब मार्च के लिए भी कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं? आंसर इज नो। उन्हें जैन फेब मार्च के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब जैसे ही उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस करेगी उन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्विकली आंसर देख लेते हैं। क्लियरली लिखा है नो, द ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम लैप्स फ्रॉम द डे ऑन द विच एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़। ठीक है, जिस दिन भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. Subramaniam Enterprise has 2 registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places was 120 lakh. It wishes to pay tax under composition scheme for one of the places of business in the current year, while normal scheme for other. You are required to advise Subramaniam Enterprise whether he can do so. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी एक है सुब्रमण्यम एंटरप्राइज जिनकी 2 ब्रांचेस हैं, दोनों दिल्ली में है और उन दोनों की एग्रीगेट टर्नओवर इनकी बनती है 120 लाख। अब हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए जो हमारी लिमिट होती है वो होती है 1.5 करोड़। तो ये आइडियली कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे एक ब्रांच पे तो कंपोजिशन स्कीम लेनी है और दूसरे पे मुझे नॉर्मल स्कीम लेनी है। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक भी ब्रांच अगर कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांचेस कंपोजिशन से बाहर। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो आपको इंडिया लेवल पे करनी पड़ेगी, सारी ब्रांचेस के लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्हें कंपोजिशन स्कीम अगर ऑप्ट करनी है तो इन्हें दोनों ब्रांचेस के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इन्हें दोनों के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक में कंपोजिशन और एक में नॉर्मल, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। एक बार आप लोग ये आंसर रीड कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3. Swaminathan started the business of supplying shoes in the state of Kerala from 1st April. He makes only intra-state supply. His turnover from April to June was 20 lakh, July to September 100 lakh. Further, 1/4 of his total turnover from the quarter was exempt from GST. Being eligible for composition scheme, Swaminathan got himself registered under the composition scheme with effect from 1st July. You are required to compute the tax payable by Swaminathan under composition scheme assuming that he is a manufacturer. ठीक है जी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में बताया था कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम का जो रेट लगता है वो 0.5% CGST एंड 0.5% SGST एप्लीकेबल होता है। और किसका एप्लीकेबल होता है? टोटल एग्रीगेट टर्नओवर का, जिसमें आपका टैक्सेबल सप्लाई भी आता है और आपका एग्जाम सप्लाई को भी इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ जो हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली और वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाली, उन्हें एक्सक्लूड करते हैं। उसके अलावा बाकी सबका हम टोटल करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारे स्वामीनाथन है उनके साथ क्या हुआ है, उनकी अप्रैल टू जून उनकी टर्नओवर थी 20 लाख। तो यहाँ पे तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड है उससे उनकी अमाउंट कम था। लेकिन जुलाई से सितंबर उनकी थ्रेशोल्ड हो गई 100, उनकी टर्नओवर हो गई 100 लाख। और तो फर्स्ट जुलाई से उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर कंपोजिशन स्कीम। यहाँ लिखा हुआ है 1 जुलाई से उन्होंने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो जो ये 20 लाख था इस पे तो उनका टैक्स ही नहीं बनेगा, लेकिन ये जो 100 लाख है इसके ऊपर उन्हें कंपोजिशन स्कीम के अंडर जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? 0.5% CGST एंड 0.5% SGST। किसका? 100 लाख का।
ठीक है, 100 लाख का 0.5% CGST, 0.5% SGST वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। आगे यहाँ पे एक पार्ट और है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ स्वामीनाथन इज अ ट्रेडर। अब देखो ट्रेडर के केस में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी का रेट होता है वो तो 0.5% ही रहता है, लेकिन किसका रहता है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का। सिर्फ जो टैक्सेबल सप्लाई होती है उसका कंसिडर करते हैं, एग्जाम वाले को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल सप्लाई है वो उन्होंने लिखा है कि 100 लाख है वैसे तो सप्लाई टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन उसमें जो 1/4 है वो एग्जाम्प्ट है। 1/4 मतलब 25 लाख आपकी एग्जाम्प्ट है, तो 25 लाख आप हटा देंगे तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75 लाख जो आएगा। 75 लाख का 0.5% CGST, 0.5% SGST आपको पे करना होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं कि देखो पहले यहाँ पे बच्चे पता है गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, वो ये 20 लाख है उस पर भी जीएसटी लगा देते हैं। याद रखना 20 लाख तक तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया 1 जुलाई को, और 1 जुलाई से हमारी टर्नओवर कितनी हुई है, 100 लाख की। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसे 0.5% CGST, 0.5% SGST पे करना होता है, किसका, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों का। लेकिन जो हमारा ट्रेडर होता है उसे 0.5% SGST, 0.5% CGST पे करना होता है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का, एग्जाम वाले का नहीं पे करना होता। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं क्विकली कि देखो अगर वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, देखो मैन्युफैक्चरर अगर वो है तो उन्हें 0.5% SGST, 0.5% CGST 100 लाख का पे करना होगा, जो 50,000 आ जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेडर होंगे तो 75 लाख का 0.5% और 75 लाख का 0.5%, यहाँ पे 0.5% है, तो जो आपका आएगा 37,500। ठीक है, सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे होती है, बच्चे 20 लाख पे भी जीएसटी पे कराते, ये वाली गलती नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. Messrs United Electronics, a registered dealer, is supplying all type of electronic appliances in the state of Karnataka. Its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances was 120 lakh. The firm also expert to provide repair and maintenance services of such appliances. With reference to the provision of CST Act, examine whether the firm can opt for composition scheme for the current financial year as the turnover में इंक्लूड बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी होती है, आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ होनी चाहिए। इनकी टर्नओवर 120 लाख है, इसका मतलब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम वाले में एक सर्विस प्रोवाइड करने की, सर्विसेज देने की एक लिमिट सेट करी है कि अगर आप इससे ज्यादा की सर्विस दे रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। क्या लिमिट थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की लिमिट है 10% of turnover in previous financial year और 5 लाख विच एवर इज हायर। इन दोनों में जो भी हायर होगा उतने की आप सर्विसेज दे सकते हो। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं अगर जो उनकी सर्विसेज वो दे, जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की कर रहे हैं, स्टिल वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर रहेगा यस, वो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने की एक थ्रेशोल्ड सेट करी गई है जो कि ये है। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं इफ यस अप टू व्हाट अमाउंट द सर्विस कैन बी सप्लाइड। वो पूछ रहे कितने अमाउंट तक की सर्विस हम दे सकते हैं, तो हमने बता दिया 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 लाख थी, जिसका 10% होगा 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो मतलब 12 लाख रुपीज तक की आप सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपकी सर्विसेज 12 लाख तक की है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। अगर आपकी सर्विसेज 12 लाख क्रॉस कर गई है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्विकली आंसर देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इनका आंसर होगा यस कि यस कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, और सेकंड वाले में इन्होंने लिखा हुआ है 12 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, विच इज 10% ऑफ 120 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द सप्लाईज इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम provided their turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 करोड़। टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही थी। अब पूछ रहे हैं क्या कंपोजिशन स्कीम ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फर्स्ट पार्ट है मोहन एंटरप्राइजेज इज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। भैया यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। ठीक है जी, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर होता है पान मसाला का, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ट्रेडर के ऊपर नहीं थी। अगर हमारा कोई ट्रेडर है जो पान मसाला सप्लाई करता है, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। ट्रेडर के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या मोहन एंटरप्राइजेस कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। पार्ट बी देखते हैं इसका।
Shugam manufacturer has registered office in Punjab and Haryana and sell goods manufacturing by it to the neighbor states. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं किसकी, गुड्स की, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने आपको बताया था जो भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, उनकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो वो देखा नहीं जाएगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो क्या ये सुगम मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही लिखा होगा, नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6, Chanchal started providing beauty and grooming services and inaugurated Care and Care Beauty Center in Janakpuri, Delhi. She opted for composition scheme. The aggregate turnover of Care and Care Beauty Center for the quarter ending 30 June was 20 lakh. Further, for the half of the year ending 30 September, the turnover reaches 50 lakh. Care and Care Beauty records a rapid growth and turnover reaches to 70 lakh by the end of October. Determine the total tax liability of Care and Care Beauty Center by end of October. ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मैंने आपको जब कंपोजिशन स्कीम चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम 1 एंड कंपोजिशन स्कीम 2। अब ये लोग 1 वाले तो ऑप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये टोटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम जो हमारी 2 है वो ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम 2 की लिमिट वो क्या थी, कंडीशंस क्या थी कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख तक की थी तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। और कब तक कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो, जब तक आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं करती तब तक आप कंपोजिशन में रह सकते हो। ये कंडीशन थी सिंपल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनका जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर में इनकी टर्नओवर हुई है 20 लाख की। अब 20 लाख पे तो टैक्स बनेगा ही नहीं क्योंकि इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया होगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे और उसके ऊपर टैक्स बनेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इनकी टर्नओवर सेकंड क्वार्टर में बन गई 50 लाख। सेकंड क्वार्टर तक आते आते इनकी टर्नओवर हो गई 50 लाख। तो देखा जाए तो हमारे सेकंड क्वार्टर में टर्नओवर हुई कितनी है, 50 माइनस 20। जो फर्स्ट में 20 हो गई थी उसे माइनस कर देंगे 30 लाख। अब यहाँ पे ये कंपोजिशन स्कीम में है। अब 30 लाख पे अगर इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उनके ऊपर जीएसटी कितना बनेगा, 30 लाख इंटू 3% CGST 3% SGST, दोनों का अमाउंट कैलकुलेट आप करोगे तो आपका आएगा 1,80,000 का आपके ऊपर जीएसटी बन जाएगा। CGST प्लस SGST 1,80,000 का आपके ऊपर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड क्वार्टर में इनकी टर्नओवर हो गई 70 लाख। मतलब अब ये 50 लाख क्रॉस कर चुके हैं। 50 लाख क्रॉस करते ही इन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मतलब रिमेनिंग जो थर्ड क्वार्टर में इन्होंने 20 लाख की सेल्स करी है, 70 माइनस 50 इक्वल्स टू 20, तो 20 लाख की सेल्स करी है, उस पर इन्हें नॉर्मल जीएसटी रेट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट हमें यहाँ पे मेंशन है 18%, तो 18% के हिसाब से इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। इंटू 18% आप कर दोगे तो अमाउंट आएगा आपका 3,60,000। ये इनके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी आएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट भी एक बार रीड कर लेते हैं। केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर दे कैन डू सो। वो कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख होनी चाहिए। लेकिन इस बार इनकी टर्नओवर 70 लाख तो यहीं तक हो गई है, तो क्रॉस कर गए हैं थ्रेशोल्ड को। तो इसलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो ये कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। इस साल ये कंपोजिशन स्कीम कब तक ले पाए, जब तक सेकंड क्वार्टर तक इन्होंने कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लिया। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में इन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में ही ऑप्ट करना पड़ा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार आंसर आप लोग देख लेना, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वार्टर में देखो नील टैक्स है, सेकंड में 6% के हिसाब से 1,80,000 एंड थर्ड वाले में तो फिर इन्हें 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ा 3,60,000। टोटल इनके ऊपर लायबिलिटी आ गई 5,40,000 की। सेकंड पार्ट का नो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा अब 7। Question number 7. Mr. Ajay has registered repair center where electronic goods are repaired and services. His repair center is located in the state of Rajasthan and he is not engaged in making any interstate supply of services. His aggregate turnover in the preceding financial year is 45 lakh. ठीक है जी। अब मैंने आपको दो कंपोजिशन स्कीम बढ़ाई थी, CS1 एंड CS2। ये जो दे रहे हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो ये कंपोजिशन स्कीम 1 के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, कंपोजिशन स्कीम 2 ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम 1 एंड कंपोजिशन स्कीम 2 क्या है ये रिकॉल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को रिकॉल नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपोजिशन स्कीम चैप्टर की रिवीजन की लिंक दी है। 20-25 मिनट्स की वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। उससे आपके सारे जो टॉपिक्स है वो रिकॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे तो आपको इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर पता होंगे।
ठीक है, तो अब ये कंपोजिशन स्कीम 2 ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम 2 की हमारी कंडीशन क्या थी कि आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख तक की होगी, तभी आप कंपोजिशन स्कीम 2 ले सकते हो। 50 लाख या लेस देन 50 लाख होगी तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अब इनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितनी थी? 45 लाख। तो ये क्या ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते थे? भाई बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद यही पूछा हुआ है क्या ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंसिडर द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम एज्यूमिंग दैट हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली है, तो अब उनकी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें टर्नओवर है 35 लाख की, तो उनके ऊपर जीएसटी कितना बनेगा? तो मैंने आपको बताया था कंपोजिशन स्कीम 2 में जो होता है जीएसटी का रेट होता है 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। तो 35 लाख का 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी आप कैलकुलेट कर लोगे तो उतने उनके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी आएगी। यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फ्रॉम दी प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेबर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ आइटम्स प्रोक्योर किए हैं, मतलब कुछ आइटम परचेज करे हैं मध्य प्रदेश से, क्या वो अभी भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो हम इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते ऑफ गुड्स, लेकिन इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल्स नहीं कर सकते। तो इस केस में वो क्या कर रहे हैं? वो इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं, कुछ चीज इंटर स्टेट जो है परचेज कर रहे हैं, तो क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? भाई बिल्कुल ले सकते हैं। परचेज से हमारे कंपोजिशन स्कीम पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा इवन दो वो कुछ इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं। तो एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। देखो 6% आपके ऊपर टैक्स बनेगा 35 लाख का, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। उसके बाद यहाँ पे आंसर नेक्स्ट का भी लिखा हुआ है आंसर विल रिमेन सेम इवन इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर फ्यू आइटम फ्रॉम द नेबर स्टेट। कुछ आइटम परचेज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, Wedding Bells, a wedding photographer, has commenced providing pre-wedding shoot services in Jaipur from the beginning of current financial year 2023-24. He has provided the following details of the turnover for the various quarters till December 2023. सीरियल नंबर फर्स्ट क्वार्टर में उनका है 20 लाख की टर्नओवर है, सेकेंड क्वार्टर में 30 लाख की एंड थर्ड क्वार्टर में 40 लाख की उनकी टर्नओवर है। You may assume that the applicable tax rate is 18%. Wedding Well wishes to pay tax at the lower rate and opted for composition scheme. You are required to advise whether he can do so and calculate the amount of tax payable in each quarter. ठीक है जी। अब देखो अगेन जो कंपोजिशन स्कीम ये ऑप्ट कर सकते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम 2 ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि सर्विसेज दे रहे हैं, जिसकी हमारी लिमिट थी 50 लाख रुपीज की। ठीक है, अब इनका क्या हुआ है, इनके फर्स्ट क्वार्टर में इनकी टर्नओवर है 20 लाख रुपीज, और 20 लाख पे तो हमारा जीएसटी ही नहीं बनेगा क्योंकि 20 लाख तक इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया होगा। सेकेंड क्वार्टर में इनकी टर्नओवर हुई है 30 लाख रुपीज की, 30 लाख तक ये मतलब इन दोनों का टोटल हुआ 50 लाख, तो ये कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। तो 30 लाख का आपका हो गया कितना? 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा उतनी की लाइबिलिटी इनकी सेकंड क्वार्टर में बन जाएगी। एंड थर्ड क्वार्टर में इन्हें कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि इनकी टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर चुकी है, 40 लाख और हो गई। तो थर्ड क्वार्टर में 40 लाख इंटू जीएसटी रेट यहाँ पे हमें मेंशन है 18%, तो 18% के हिसाब से जो भी रेट अमाउंट आएगा उतने की इनके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी। देखो सिंपल है, फर्स्ट 20 लाख के लिए इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था तो हमारा अमाउंट हो गया निल। सेकंड में इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक थी, तो 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी की लाइबिलिटी आ गई। एंड थर्ड क्वार्टर में 40 लाख जो इनके एक्सीड करे उसमें 18% के हिसाब से इन्हें जीएसटी रेट देना, जीएसटी पे करना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में तो देखो निल हो गया, कोई टैक्स नहीं बना। सेकंड क्वार्टर में इन्होंने 6% के हिसाब से दे दिया 1.8 लाख, एंड थर्ड क्वार्टर में इन्हें 18% के हिसाब से 40 लाख का 18% 7.2 लाख की इनके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी आएगी। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा कर लिया। इसमें आपको बस ये याद रखना है पहले 20 लाख पे कोई टैक्स मत बनाना क्योंकि पहले 20 लाख पे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर जफर फ्रॉम असम provided the following information for the preceding financial year 2022-23. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme and determine whether he is eligible for composition scheme in 2023 and 24. ठीक है, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की दे रखी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आउट ऑफ द अबव 10 लाख इज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। ठीक है, यहाँ पे एक बार अमाउंट कैलकुलेट करते हैं 50 लाख, ये आउटवर्ड सप्लाई है, क्या इसे इंक्लूड करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स,
मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपनी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम उसमें एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में आपको सब कुछ आता है, एग्जम्प्ट हो, निल रेट हो, या फुल्ली होली एग्जम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, या फिर आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, सब कुछ इंक्लूड करना है, एक्सपोर्ट्स हो, सब इंक्लूड करना है। तो क्या ये भी एग्जाम सप्लाई इंक्लूड करी जाएगी? बिल्कुल करी जाएगी, 70। उसके बाद वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ये वाली ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये परचेजेज हैं। देखा जाए तो इनवर्ट सप्लाईज हैं, हमें सारी आउटवर्ड सप्लाईज देखनी होती है, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 5 लाख, क्या इसे इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये कितना हो गया? 125 लाख। तो इनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनकी टर्नओवर थी 125 लाख। तो क्या ये करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट है 1.5 करोड़ की और इनकी टर्नओवर जो है वो है 1.25 करोड़। तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल है। अब देखो यहाँ ना इस क्वेश्चन में एक कैच है। इस क्वेश्चन में जो कैच है वो ये वाला है, यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ द अबव 10 लाख इज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ लिखा है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन 10 लाख की थी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम इंटर स्टेट में तो अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स की तो हम तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ही नहीं सकते। वो तब होता है जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पता है क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन में करंट फाइनेंशियल ईयर का कुछ मेंशन ही नहीं किया, इन्होंने बताया ही नहीं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये कुछ भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर इन्होंने करा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सिर्फ आपको टर्नओवर देखनी है, कितनी है एग्रीगेट टर्नओवर, वो हमारी 1.25 लाख है। तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने इंटर स्टेट सप्लाई करी तो हम कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या सिचुएशन है, इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्रीगेट टर्नओवर होगा 95 लाख, क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो एज्यूम कर रखा है, एज्यूमिंग दैट ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इन दिस ईयर। इस साल वो कुछ भी करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। देखो बिल्कुल ही थ्योरी क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ लिया कौन कौन से पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। हमें पता ही है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तब भी नहीं कर सकते, आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तब भी नहीं कर सकते, आप इन चीजों के मैन्युफैक्चरर हो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एक्सेट्रा जो हमारी लिस्ट थी उनकी मैन्युफैक्चरर हो, तब भी आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लोगे आंसर आपको पता ही है। Question number 11. Explain in brief the condition to be fulfilled by the registered person under GST law for availing the option of paying concession tax 3% and 3% under the GST as per the provision notified. ठीक है, वो कह रहे हैं कंपोजिशन स्कीम 2, कंपोजिशन स्कीम 2 ऑप्ट करने की कंडीशन क्या है? ये आप लोगों को पता ही है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर लेस देन 50 लाख होनी चाहिए, तभी जब करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे टर्नओवर 50 लाख तक है तभी तक हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता ही है, एक बार आप रीड कर लेंगे, सारी कंडीशंस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सुल्तान एंड सन, अ पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर महाराष्ट्र, इज अ होलसेलर ऑफ taxable product P and product Q exempt by way of notification. His aggregate turnover in the preceding financial year is 130 lakh. The firm wishes to opt composition scheme under section 10 of CGST Act. However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for said exemption. ठीक है, वो क्या कह रही है कि वो दो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं P एंड Q। P तो हमारा टैक्सेबल है एंड Q हमारा एग्जम्प्ट है, और इन दोनों की एग्रीगेट टर्नओवर इन दोनों से इनकी बनती है 130 लाख। क्या वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट थी 1.5 करोड़ की और यहाँ पे इनकी अभी 1.3 करोड़ ही इनकी टर्नओवर हुई है। तो क्या कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो इनका अकाउंटेंट है वो कह रहे हैं कि आप एग्जाम्प्ट गुड्स भी सप्लाई करते हो, इसलिए आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। क्या हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी? हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ी थी। ये पॉइंट याद रखना होता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में हमारे टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट दोनों आते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है। अदरवाइज ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप एग्जाम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो हमारे सुल्तान एंड सन्स हैं वो कंपोजिशन स्कीम बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कि एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, बिल्कुल एलिजिबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, Messrs Ginny and John company is partnership firm of interior decorators and also running a ready-made garment showroom. Turnover from the showroom was 80 lakh and the receipt from the interior decoration services
was 22 lakh in the preceding financial year. ठीक है, ये गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज भी कर रहे हैं. गुड्स से इनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकी टर्नओवर थी वो थी 80 की और सर्विसेज की थी 20 की. तो टोटल इनकी टर्नओवर कितनी थी? 102 लाख की. 102 लैक्स की इनकी टर्नओवर थी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ठीक है जी. With the reference of the provision of CGST Act, whether the firm can opt for the composition scheme, will your answer be change? चलो सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं. अब वो कह रहे हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनकी सिचुएशन ये थी, तो क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इनकी टर्नओवर अभी 1.5 करोड़ से कम थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में. तो इसलिए जब तक इनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करती, ये कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट रह सकते हैं. लेकिन एक कंडीशन और थी कि सर्विसेज प्रोवाइड करने की एक लिमिट थी. सर्विस प्रोवाइड करने की लिमिट कितनी थी? 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो कि थी 102 और 5 लाख विच एवर इज हायर. ये आएगी 10.2 लाख. 10.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 10.2 लाख तक की ये सर्विसेज दे सकते हैं. तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक इनकी सर्विसेज 10.2 लाख क्रॉस नहीं करती तब तक ही कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं. लेकिन अगर इनकी सर्विसेज 10.2 लाख क्रॉस कर जाती है, जैसे लास्ट ईयर 22 लाख थी, अगर इस साल भी 22 लाख पहुंच जाती है, तो जैसे ही 10.2 क्रॉस करेगी, इन्हें कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल के नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, दो कंडीशन इन्हें देखनी है कि जब तक इनकी एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करेगी, ये कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं. सिमिलरली जब तक इनकी सर्विसेज है वो 10.2 लाख क्रॉस नहीं करेंगे, कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, विल योर आंसर बी चेंज इफ द टर्नओवर ऑफ शोरूम इज 70 लाख एंड रिसीव फ्रॉम इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज वाज 22 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. वो कह रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारी 80 हो जाती और यहाँ पे 22 ही रहती, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये सॉरी, यहाँ पे हमारी हो जाती 70, ये 70 हो जाती तो हमारे 92 हो जाता. क्या हमारा आंसर चेंज होता? कंपोजिशन स्कीम तो अभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो वाला आंसर हमारा चेंज नहीं होगा. यहाँ पे हमारी बस ये 10.2 की लिमिट 9.2 हो जाएगी. जब तक इनकी सर्विसेज 9.2 लाख क्रॉस नहीं करेगी, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं. सिंपल आंसर है, आंसर हमारा चेंज नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट और है, ऑल्सो डिस्कस वेदर इट इज पॉसिबल फॉर जिनी एंड जॉन टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर रेडीमेड गारमेंट शोरूम. ये कह रहे हैं कि भैया हमारी एक दो शॉप्स है. देखो, एक है हमारी गारमेंट की जहां से हम गुड सप्लाई करते हैं, और दूसरी है हमारा एक इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है जहां से हम सर्विसेज देते हैं. वो कह रहे हैं क्या हम इसके लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं और इसके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं? वो ऐसे पूछ रहे हैं. कैसा हो सकता है? नहीं. हमने पढ़ा था एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर. तो अगर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो दोनों के लिए ऑप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उन्हें दोनों में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ये वाला ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है कि एक में कंपोजिशन स्कीम ले लें और एक में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लें. ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ठीक है. आंसर देख लेते हैं. देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि जब तक 10.2 लाख तक की आपकी सर्विसेज क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो. उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर है कि आंसर हमारा सेम ही रहेगा. मतलब यहाँ पे जो हमने 92 लाख लगाया था ना, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड वाले में था कि यहाँ पे मिस्टर जिनी एंड जॉन कैन नॉट कंटिन्यू विद द कंपोजिशन स्कीम वो फॉर गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट शोरूम. मतलब एक शोरूम के लिए आप कंपोजिशन स्कीम और एक के लिए नॉर्मल स्कीम आप नहीं ले सकते. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. नंबर 14, Messer Site Trading Company, an eligible registered dealer, is making interstate supply within the state of Andhra Pradesh, has reported an aggregate turnover of 78 lakh in the preceding financial year. Determine whether the site trading company is eligible for composition scheme in the current financial year. वो कह रहे हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारी टर्नओवर थी 78 लाख. क्या हम करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड है 1.5 करोड़ की. अब पता है इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं? देखो, बच्चे गलती करते हैं आंध्र प्रदेश में. याद रखना कि आंध्र प्रदेश के लिए लिमिट हमारी 1.5 लाख की है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के लिए हमारी लिमिट है 75 लाख की. तो बच्चों ने एपी याद कर रखा होता है, वो सोचते हैं आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है. आंध्र प्रदेश के लिए लिमिट आपकी 1.5 लाख की है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए आपकी लिमिट 75 लाख की है. तो अगर हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता तो हम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है तो हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, क्योंकि हमें 1.5 लाख की लिमिट मिल रही है. ठीक है. तो क्या फर्स्ट पार्ट में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? भाई बिल्कुल ले सकते हैं. आंसर देख लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम देखो 1.5 करोड़ की लिमिट है और कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सारी इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे हो. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सप्लाई हम करेंगे. सेकंड पार्ट है
Will your answer be different if the above scenario Messrs Sai Trading Company is making intrastate supply within the state of Jammu and Kashmir? वो कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जगह जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर्ड होते और जम्मू एंड कश्मीर में ही हम अपना इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे होते, क्या तब भी हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते थे? यस, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी हमारी लिमिट 1.5 करोड़ की है। जो मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिस्ट याद कराई थी उसमें था सानू, TM3, ये वाली हमारे जो स्टेट थे वो 8 स्टेट्स ही हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ रहे थे कंपोजिशन स्कीम के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर का नाम उसमें नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी जो लिमिट एप्लीकेबल है वो 1.5 करोड़ की है। तो इस केस में अगर आप इवन तो अगर वो जम्मू कश्मीर में भी होते तब भी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जामिन इन रिलेशन टू कंपोजिशन स्कीम अंडर CGST एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल केसेस। वो कह रहे हैं क्या इन केसेस में हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, केतु इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला। भैया इस क्वेश्चन को तो मैं आगे रीड ही नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, वो पहले आउट हो जाते हैं, चाहे उनकी 10 रुपए की टर्नओवर क्यों ना हो, वो कंपोजिशन स्कीम तो ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा आउट हो गया, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सेकंड पार्ट देखते हैं, जादू ऑफ गुजरात ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 10th February हिज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 1.5 करोड़। कैन ही कंटिन्यू अंडर द कंपोजिशन स्कीम? वो कह रहे हैं कि फरवरी में उनकी वो जो टर्नओवर थी 1.5 करोड़ क्रॉस कर गई थी, क्या वो कंपोजिशन स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस करेगी उन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो वो वहां पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 करोड़ जैसे क्रॉस हो जाएगा वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कंपोजिशन स्कीम में। थर्ड पार्ट देखते हैं, X Limited has 2 branches K and L in Delhi having same PAN. Branches K opt for normal scheme and X Limited want to continue composition scheme in branch L. वो कह रहे हैं कि 2 ब्रांचेस हैं, एक है K and L, दोनों दिल्ली में है। एक ने तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लिया, कौन सी ब्रांच ने? K ब्रांच ने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लिया है, और L ब्रांच जो है वो कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहती है। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अगर उन्होंने K ब्रांच में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया है तो उन्हें L में भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो एक में कंपोजिशन स्कीम और एक में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है X Limited कैनॉट कंटिन्यू द कंपोजिशन स्कीम विद ब्रांच L। ब्रांच L में भी उन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 Mr. X is running consulting firm and also a ready-made garment showroom in the Kolkata, registered under the same PAN. Turnover from the showroom was 70 lakh and receipt of consulting fees was 15 lakh in the preceding financial year. You are required to answer the following question. Is Mr. X is eligible for composition scheme? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं कि यहाँ पे इनके गुड्स भी सप्लाई करते हैं, सर्विसेज भी करते हैं। गुड्स कर रहे हैं 70 लाख की और सर्विसेज दे रहे हैं 50 लाख की इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर कितनी हो गई? 85 लाख की। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनकी टर्नओवर थी 85 लाख की। क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लाख से कम है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और कब तक ले सकते हैं? 2 कंडीशन है। पहली, जब तक करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर जाती तब तक ये कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक ये जो सर्विसेज दे रहे हैं वो हमारी 10% ऑफ 85 लाख विच इज 10% of 85 lakh which is 8.5 lakh or 5 lakh whichever is higher. तो 8.5 lakh is the answer. तो सर्विसेज जब तक 8.5 लाख हमारी क्रॉस नहीं कर जाती तब तक हम कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक हमारी सर्विसेज 8.5 लाख से कम है हम कंपोजिशन स्कीम में रह लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी कंपोजिशन वो 8.5 लाख हमारी क्रॉस करेगी हमें कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा और हमें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, एक और बार हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि देखो कंपोजिशन स्कीम में आप कब तक रह सकते हो? जब तक आपकी सर्विसेज जो है 8.5 लाख तक है। 8.5 जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, एक बार आप पूरा आंसर रीड कर लेंगे। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसी तरह हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस एज वेल एज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे। जो हमारे नोट्स हैं और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप इन चीजों का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ विद दिस इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।